Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Kashif. I am the nursing instructor at the Qaid Azam Institute of Nursing and Health Sciences, Sawabi. So, dear student, today we will discuss about the goal of nursing and related concept. It is unit number 3 and FON1. सो डियर स्टूडेंट, इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कि एक नर्स जो होती है उसके मेन जो गोल्स है वो हम डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो हम इस यूनिट में कवर करेंगे। सो इस यूनिट की जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, सबसे पहले डिफाइन बेसिक ह्यूमन नीड, जो बेसिक ह्यूमन नीड है उसको हम डिफाइन करेंगे। डिस्कस बेसिस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस, जितने भी नर्सिंग प्रैक्टिसेस हो रही है उसको हम डिस्कस करेंगे। डिफाइन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है उसको हम डिफाइन करेंगे। एक्सप्लेन मॉडल ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर जेनेरिक बेसन प्रोग्राम। तो इसी यूनिट में हम ये एक जो आपके पास ऑब्जेक्टिव है उसको हम इस तरह कवर करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर तक जितने भी जेनेरिक बेसन प्रोग्राम की कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्लोर नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रैक्टिसेस, कि नर्सिंग क्या है और नर्सिंग प्रैक्टिसेस क्या है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। डिफाइन गोल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, जो नर्सिंग प्रोसेस होती है उसकी गोल क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, फिर हम एट दिन इसमें हम ये डिस्कस करेंगे जो कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है रिगार्डिंग नर्सिंग प्रोसेस, वो हम क्या करेंगे डिटेल से इसी यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि नीड क्या है। सो नीड समथिंग दैट इज नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लाइफ अ हेल्थी लाइफ। सिंपल अगर नीड की हम बात कर ले तो नीड का मतलब है ज़रूरत। सो नीड की अगर हम डिफिनीशन देख ले तो ये आपके पास कोई भी ऑर्गेनिज्म हो तो उसको हेल्थी लाइफ गुजारने के लिए जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं तो उसको हम नीड कहते हैं। ठीक है ना, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा रह रहा हो तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, उसको उसको रहने सहने की ज़रूरत है, उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उसको लव एंड बिलोंगिंग की ज़रूरत है। तो ये क्या है, इंसान की नीड है। सो एक ऑर्गेनिज्म अगर प्रॉपर तरीके से अपनी हेल्थी लाइफ गुजारने के लिए जिन चीज़ों की उसको ज़रूरत होती है तो उसको हम नीड कहते हैं। ठीक है ना। स्टेट ऑफ हेल्थ डिप्रिवेशन, लेक ऑफ समथिंग रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग फिजिकल सोशल एंड इंडिविजुअल नीड। इसमें क्या है कि डिप्रिवेशन इसमें आती है कि ये क्या है कि अगर कोई भी बंदा हो और उसको क्या हो कि जो चीज़ें उसको रिक्वायर्ड होती है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती, जिसमें बेसिकली क्या आते हैं फिजिकल सोशल एंड इंडिविजुअल नीड। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। लेकिन इसमें क्या है कि नीड क्या है। सो नीड अगर किसी इंसान को प्रॉपर तरीके से नहीं मिला तो वो क्या हो जाता है, सेल्फ डिप्रिवेशन में चला जा सकता है। ठीक है ना। सो ये हो गया नीड। अभी हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक नीड क्या है। आर एब्सोल्यूट नीड दैट एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स एंड अदर नीड्स कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट फुलफिलमेंट ऑफ दिस नीड। बेसिक नीड हमारे पास वो नीड होती है जो कि एक ऑर्गेनिज्म या एक इंसान की हेल्थी लाइफ गुजारने के लिए जो सारे इंसानों में क्या हो, कॉमन हो, जो ह्यूमन बॉडी हो उसके लिए कॉमन हो। वो कौन कौन सी है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसमें फिजिकल नीड, सोशल नीड एंड इंडिविजुअल नीड। लेकिन एक बात याद रखिए, जो फिजिकल बेसिक नीड आपके पास होती हैं तो बेसिक नीड में बेसिकली आप कभी भी नहीं कह सकते कि इसमें हमारे पास मेनली 5 टाइप्स आते हैं। ठीक है ना, कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको फिजियोलॉजिकल नीड मिल गई या आपको दूसरा नीड मिल गई इसमें से, तो ये क्या है कि डायरेक्टली आप टॉप पे नहीं जा सकते। जो आपकी फर्स्ट उसमें आती है, कोई भी आपके पास नीड होती है सबसे पहले वो कवर होगा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इस तरह नहीं हो सकता कि एक बंदे को फिजियोलॉजिकल नीड मिल गई और फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन 5 स्टेज पे चला जा सकते हैं, नहीं। तो इसमें क्या हो सकता है कि जो बेसिक नीड होती है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपकी फर्स्ट स्टेज होती है उसको आप फुलफिल करेंगे तो तभी आप दूसरे स्टेज में जा सकते हैं। सो उसमें फिजिकल नीड में अगर आप लोग देख ले तो फिजिकल नीड में फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, सेफ्टी, यानी जितने भी आपके पास एक्सटर्नल चीज़ें होती है जिसकी ज़रिए आप अपनी बॉडी को कवर कर सकते हैं। यानी इसमें आपके पास क्या क्या आ सकते हैं, फूड आ सकती है। अगर प्रॉपर तरीके से आप फूड लेते हैं तो ये आपकी फिजिकल नीड में आती है। ठीक है ना, इसकी वजह से आपको एनर्जी मिलती है, आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की मेटाबॉलिज्म होती है, आपकी बॉडी को मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जी मिलती है। उसी की वजह से आप क्या कर लेते हैं, डेली रूटीन पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, वर्क कर सकते हैं। ठीक है। क्लॉथिंग, तो क्लॉथिंग भी फिजिकल में आती है। शेल्टर,
यानी किसी भी एरिया में आप रहते हैं तो उसकी चार दीवारी इस तरह होनी चाहिए कि आप उसमें क्या है कि ऊपर भी छत वगैरह भी होना चाहिए, यानी आपको रहने सहने के लिए एक प्रॉपर तरीके से शेल्टर भी होना चाहिए, और जहाँ पे आप रहते हैं तो उसमें सेफ्टी भी प्रॉपर तरीके से मौजूद हो। ज़रूरी नहीं कि सेफ्टी का मतलब ये है कि आपको डाकू वगैरह आपको न मारे या कोई इस तरह की चोरी वगैरह आपसे ना हो। सेफ्टी का मतलब ये भी होता है कि अगर आप किसी भी एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है या और आपके पास डिजीज़ होती है तो उस डिजीज़ से अगर आप फ्री है तो वो भी सेफ्टी में ही आती है। सोशल नीड है, सोशल नीड का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी सोसाइटी में रहते हैं तो ये सोसाइटी में आपको कौन कौन सा नीड होने चाहिए। बिलोंगिंग, यानी आप लोगों का रिलेशन लोगों के साथ होना चाहिए, आप लोगों का बिलोंगिंग होना चाहिए। अफेक्शन क्या है, अफेक्शनेट यानी ये रिलेशनशिप आपके पास होती है तो ये अफेक्शनेट रिलेशनशिप भी प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो उसी सोसाइटी में सबसे जो बेसिक नीड आती है वो बिलोंगिंग और अफेक्शन, ये दोनों नीड सोशल नीड में आते हैं। इंडिविजुअल नीड क्या होती है, सो इंडिविजुअल नीड हर एक बंदे की कौन कौन सी होती है, लर्निंग होती है, नॉलेज होती है, सेल्फ एक्सप्रेशन। यानी इंडिविजुअल नीड का मतलब ये है कि ये हर एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इसमें लर्निंग, तो बाज़ लोग इस तरह होते हैं कि फॉर एग्जांपल वो एफएससी करके वो फिर छोड़ देते हैं, या इस तरह होते हैं तो एमए करते हैं, या उसमें इस तरह होते हैं कि जिस तरह आप लोग बीएसएन कर रहे हैं तो बाज़ स्टूडेंट में आप में से वो एमएसएन करेंगे। तो ये क्या है कि आप लोगों की, या तो क्या है कि इंडिविजुअल नीड आपके पास वो नीड होती है कि हर बंदे की अपनी कैपेसिटी अपनी ही विशेष होती हैं, और इसी बेस पे वो क्या करते हैं उसको एक्वायर कर लेते हैं नॉलेज। तो हर बंदे की जो लेवल ऑफ नॉलेज होती है वो क्या हो जाती है, वो डिफरेंट होती है हर एक बंदे से, ठीक है ना। सेल्फ एक्सप्रेशन, वो अपने आप को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, तो ये भी डिफरेंट, यानी इन लोगों की अपनी वो है, पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हर एक बंदे की पर्सनालिटी किस तरह है। सो इंडिविजुअल दीज थ्री नीड्स वी कॉल इट इंडिविजुअल नीड, ओके, लर्निंग, नॉलेज एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। अच्छा, वांट्स क्या है, वांट्स का मतलब है चाहना, ठीक है ना। समथिंग वी डिज़ायर, जो कि हम क्या कर लेते हैं, चाहते हैं किसी चीज़ को। कि फॉर एग्जांपल इसमें कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली आपके पास आती है कि वांट्स की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती है। सो सबसे पहले है कि इट इज़ अ सब्जेक्टिव फिनोमेना। देखिए, सब्जेक्टिव फिनोमेना का मतलब ये होता है कि इट इज़ रिलेटेड विद यू, सिर्फ आपके पास रिलेटेड है, आपके साथ रिलेटेड है, ना कि और लोगों के साथ। सो वांट जो होती है ये आपके पास रिलेटेड होती है, ये क्या कर लेते हैं, आप अपने लिए चाहते हैं, ठीक है ना, कि ये चीज़ मुझे मिल गया, ये चीज़ मुझे मिल गया, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो ये आप अपने लिए क्या कर लेते हैं, मांगते हैं। तो दैट इज़ वाई वांट्स इज़ अ सब्जेक्टिव फिनोमेना, ओके। अच्छा, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज सर्कमस्टांसेस आर सिंपली हिज विशेस। तो ये क्या है कि जिस बंदे की वांट्स होती है तो ये क्या करता है, वेरीज करता है एक बंदे से दूसरे बंदे तक। ये डिपेंड करता है कि एक बंदे का किस चीज़ की ज़रूरत है और उसकी विशेस किस टाइप पे हैं। कि फॉर एग्जांपल एक बंदा कहेगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, एक बंदा कहेगा कि मैं फॉर एग्जांपल इस तरह की इंजीनियरिंग बनूंगा, एक बंदा कहेगा कि मैं नर्स बनूंगा, एक बंदा इस तरह का कि मैं सर्जिकल नर्स बनूंगा। तो हर बंदे की क्या होती है, ये जो वांट्स होती है तो ये क्या होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर लेता है, ठीक है ना। इट इज़ इंडिविजुअल ऑन असेसमेंट अबाउट हिज रिक्वायरमेंट। तो ये इसमें क्या है कि बंदा अपने ही असेसमेंट कर लेता है, असेसमेंट में अपने ही डेटा अपने आप से कलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उन चीज़ों के बिना पे क्या हो जाता है, वो अपने लिए फिर क्या मांगते हैं, वांट्स, ये उसमें आ जाती है, ठीक है। अच्छा, मास्लो हायरार्की ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड, ये जो बेसिक ह्यूमन नीड हमने डिस्कस की कि बेसिक ह्यूमन नीड बेसिकली आपके पास क्या है कि जो सारे इंडिविजुअल जो सारे लोग होते हैं तो उसमें वो मोस्ट कॉमनली होते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिक ह्यूमन नीड थे ये फर्स्ट टाइम मास्लो ने, वो इब्राहम मास्लो उसका नाम था, तो ये उस इनकी थोड़ा सा वो बायोग्राफिक डेटा आप लोगों को बता रहे हैं कि मास्लो हायरार्की ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, ठीक है ना। ये अमेरिका का साइकोलॉजिस्ट था, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एट कोलंबा यूनिवर्सिटी। फिर क्या हो गया कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था तो उसी की वजह से फिर ये साइकोलॉजी का क्या था, प्रोफेसर था, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे। Maslow defined a hierarchy of human needs that stated the lower need must be met before an individual can strive to meet the higher need. Maslow ने hierarchy of human need को इस तरह एक्सप्लेन किया था, बेसिक ह्यूमन नीड को इस तरह एक्सप्लेन किया था जिस तरह आप लोगों को पता है कि
5 स्टेजेस होती है बेसिक ह्यूमन नीड की। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तीसरा लव एंड बिलोंगिंग, फोर्थ पे आती है सेल्फ एस्टीम और 5 पे आपके पास आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो मास्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स, उसमें उसने ये कहा था, हायरार्की उसने किस तरह बनाया था, उसने ये कहा था कि अगर आपके पास जो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड होती है, ठीक है ना, ये फर्स्ट नंबर पे आती है और 5 नंबर पे आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इस तरह कभी नहीं हो सकता कि एक बंदा डायरेक्टली फर्स्ट स्टेज से 5th स्टेज में चला जाए, इस तरह नहीं हो सकता। अगर वो क्या कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेज को प्रॉपर तरीके से उसको एक्वायर कर लेते हैं, तो सेकंड जो स्टेजेस होती है फिर वो उसमें क्या ट्रांसफ़र होते हैं, फिर सेकंड से थर्ड, फिर इस तरह फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो ये उसने ह्यूमन जो हायरार्की है उसने इस तरह की एक्सप्लेन की थी। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख लें तो ये क्या है, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड है, ठीक है ना। यहाँ पे आप फर्स्ट में देखें कि बियोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड में आती है, यानी बियोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब ये है कि एक बंदा है उसको प्रॉपर तरीके से फूड, स्लीप और वर्कर, तो ये क्या है, खाना आपको सही तरीके से मिल रहा हो, साथ में आपको प्रॉपर तरीके से स्लीप होने चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से स्लीप नहीं करते, आप फूड नहीं लेते, तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं होती, आपको एनर्जी नहीं मिलती, इसी की वजह से आप कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करते। इसी तरह आप स्लीप, अगर स्लीप डिप्रीवेशन में आप चले गए तो उससे रिलेटेड आपको मेंटल जो डिसेबिलिटी है, मुख्तलिफ किस्म की साइकेट्रिक जो डिजीज़ है वो पे रिपेयर होती है। और साथ में जो वाटर है, तो ये क्या है, अगर आपको वाटर नहीं मिलती तो पेशेंट किस में जाता है, हाइपोवॉल्यूमिया में जा सकते हैं, उसको वाटर का लेवल उसको में प्रॉपर तरीके से ना हो। या ये है कि अगर आपको वाटर मिल रहा है लेकिन उसमें क्लीनलीनेस प्रॉपर तरीके से नहीं हो, तो उसके रिलेटेड आपको वाटर बर्न डिजीज प्रॉपर तरीके से लग सकती है। तो ये क्या है, ये तीनों आपके पास फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड होती है। सेकंड स्टेज पे आती है सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब ये है कि हाउ टू सेफ योर सेल्फ, ठीक है ना। अभी तो आपको फिजियोलॉजिकल नीड मिल गया, उसके बाद जो स्टेज आती है उसको हम सेफ्टी कहते हैं। तो सेफ्टी जो आपके पास है तो उसको हम सेफ्टी और बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, बेसिक नीड है, ठीक है। एक इंसान की जो बेसिक नीड है वो बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल प्लस सेफ्टी नीड्स है, ठीक है ना। तो सेफ्टी में आपके पास सिक्योरिटी, आपकी प्रॉपर तरीके से हेल्थ प्लस आपकी फाइनेंसिस, ये क्या है कि इन तीन चीज़ों को आप मिला के, तो आप क्या है, अगर ये सही तरीके से आपको सिक्योरिटी मिल रही है, साथ में आपकी हेल्थ है। सो हेल्थ बेसिकली क्या है कि ये आपके पास द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग विदाउट द डिजीज, ओके। कि अगर कोई भी बंदा आपके साथ क्या है, फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग हो और डिजीज भी ना हो, विदाउट इन्फर्मिटी, तो ये क्या है आपके पास, वो हेल्थी है। फाइनेंशियली उसके पास प्रॉपर तरीके से पैसे हैं, तो वो क्या है, वो सिक्योर है, सेफ्टी है उसको। अब तड़ पे आते हैं कि लव बिलोंगिंग क्या है। सो अगर सेफ्टी और बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड आपको प्रॉपर तरीके से मिल गया, तो आप स्टेप क्या कर लेते हैं, एबो लेते हैं, जिसमें लव एंड बिलोंगिंग आती है। तो इसमें आप देख ले तो आपकी फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली और कनेक्शन होती है। यानी सिंपल मतलब है कि लव बिलोंगिंग में आप के साथ दूसरा बंदा होना चाहिए, जिससे आप अपनी इमोशन, अपनी जितने भी सारी की सारी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है, उसमें प्रॉब्लम, इसमें गुड, उसमें जितने भी चीज़ें हैं वो आप सामने बंदे से क्या कर सके, शेयर कर सके, ठीक है ना। अच्छा, फोर्थ नंबर पे स्टीम आती है। इसमें क्या है कि रिस्पेक्ट, स्टेटस, रिकग्निशन, स्ट्रेंथ, सेल्फ स्टीम। इसमें क्या है कि सेल्फ स्टीम का सिंपल मतलब ये है कि इसमें अगर ये सारी की तीन स्टेजेस आपको मिल जाती है, तो उसमें क्या हो जाता है, एट द एंड आप क्या कर लेते हैं, आप ये चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी भी एरिया में काम करता हूँ, या कोई भी इस तरह की मेरा स्टेटस है, तो उस स्टेटस से क्या करें, लोग इंस्पायर हो के मेरा थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें। तो वो किस में आती है, आपकी सेल्फ स्टीम में आती है, ठीक है ना। तो सेल्फ स्टीम एंड लव एंड बिलोंगिंग, ये आपके पास साइकोलॉजिकल नीड होती है, ठीक है, आपकी साइकाट्री, इसी की वजह से जो आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो फिर प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी, अगर आपकी साइकोलॉजिकल नीड ये क्या है आपके साथ प्रॉपर तरीके से हो। फिफ्थ नंबर स्टेज पे आप देख ले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि सेल्फ फुलफिलमेंट नीड के बस, ये आपके पास एट द टॉप एंड होता है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं चाहिए होती है। मीटिंग वंस फुल पोटेंशियल इन लाइफ, डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन। तो ये क्या है, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द लास्ट आप लोगों की वो रिजल्ट होती है। या इसमें इस स्टेज का ये भी मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ आपने क्या कर दिया,
काम कर रहे हो और एट द एंड आप क्या कर लेते हो, उसको कंप्लीट कर लेते हो और आपको प्राइज मिलती है, तो ये आपके पास क्या है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एट द लास्ट एंड। तो इसमें क्या है कि ये आपके पास सेल्फ फुलफिलमेंट नीड होती है। क्लियर है? अच्छा, the hierarchy is based on theory that something is a basic need if it has the following characteristic। ये जो hierarchy है तो वो क्या है, ये आपके पास वो थ्योरी है कि इसमें ये आपके पास जो बेसिक नीड होती है तो उसकी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, जो भी हमने बेसिक ह्यूमन नीड डिस्कस की, 5 बेसिक ह्यूमन नीड, अगर ये 5 बेसिक ह्यूमन नीड आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती तो उसी की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आपके पास आती है तो वो कौन कौन से है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि इट इज़ एब्सेंस रिजल्ट इन इलनेस। अगर आपको प्रॉपर तरीके से जो बेसिक ह्यूमन नीड है वो नहीं मिलती तो उसी की वजह से क्या होगी, आप बीमार होंगे, ठीक है ना। इट प्रेजेंस हेल्प प्रिवेंट इलनेस आर सिग्नल हेल्थ। तो ये क्या है कि अगर प्रॉपर तरीके से जितने भी बेसिक ह्यूमन नीड है वो आपके साथ प्रॉपर तरीके से हो तो क्या है, तो उसी की वजह से आपको इलनेस नहीं होगी। और ये क्या है, एक साइन है किस चीज़ की, हेल्थ की, कि अगर आपको क्या है, इलनेस नहीं है। मीटिंग इट रिस्टोर हेल्थ। ये क्या है कि अगर आपके पास क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको पहले ये बेसिक ह्यूमन नीड आपको नहीं मिल रहा था तो आप बीमार थे, जैसे ही आपको ये बेसिक ह्यूमन नीड मिल गई तो उसी की वजह से जो आपकी हेल्थ है वो दोबारा अपेयर, ये रिस्टोर हो जाती है, ठीक है। इट इज़ प्रेफर ओवर अदर सेटिस्फेक्शन विन अनमेड। ये क्या है कि अगर आपको ये प्रॉपर तरीके से ये जितने भी बेसिक ह्यूमन नीड है वो नहीं मिलती तो क्या हो जाता है कि बंदा वो सेटिस्फाइड नहीं होते। अगर ये मिल जाती तो बंदा क्या हो जाता है, वो सेटिस्फाइड होते हैं। वन फील समथिंग इज मिसिंग विद द नीड इज अनमेट। फिर क्या है कि इसमें क्या है कि अगर आप क्या है कि फॉर एग्जांपल इन 5 स्टेजेस में आपसे एक ही स्टेजेस क्या हो जाए, वो मिस हो जाए, तो फिर क्या हो जाता है, वो बंदा फिर सोचता है कि हाँ ये चीज़ मुझसे मिस हो गई है। वन फील सेटिस्फेक्शन विन द नीड इज मीट। फिर क्या है कि अगर आपको ये बेसिक ह्यूमन नीड प्रॉपर तरीके से मिल गई तो ये क्या है, एट द एंड आप क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। तो वन बाय वन अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड। सो नेसेसरी फॉर लाइफ अनमेट दिस नीड लीड टू डेथ। ये आपको जैसे ही मैंने डिस्कस किया कि ये आपके पास तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल जो आपके नीड होती है ना, ये क्या है, ये आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर ये आपको नहीं मिलती तो उसी की वजह से आपको क्या होगा, डेथ हो सकती है। कि फॉर एग्जांपल आपको वाटर प्रॉपर तरीके से 1-2 दिन तक नहीं मिलती तो उसी वजह से आपको डेथ हो गया। आपको प्रॉपर तरीके से फूड नहीं मिलती तो वो फूड अगर आपको नहीं मिलती तो आपकी जो नॉर्मल आपकी बॉडी की जो सिस्टम होती है या जो आर्गन होती है वो फिर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करते। अगर वो फंक्शन नहीं करते तो फिर किस तरह हमारी बॉडी क्या होती है, वो हेल्थी होगी। तो इसलिए कहते हैं कि जो आपके पास फिजियोलॉजिकल नीड होती है तो ज़िंदगी गुजारने के लिए ये आपके पास क्या है, बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है ना। अच्छा, और अगर ये न मिली तो उसी की वजह से आपको डेथ होगी। क्लियर है? सबसे पहले है कि फूड, वाटर, ऑक्सीजन, स्लीप, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर, एलिमिनेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड। क्योंकि हमने डिस्कस किया कि फूड, ये मैंने डिस्कस किया कि फूड नहीं मिल रही तो उसकी वजह से क्या होती है, वाटर आपको नहीं मिलती तो मेनली आपकी वेसल्स इन आपकी बॉडी की जो क्या है वाटर लेवल है वो कम होगी, उसी की वजह से वो आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता फिर, ठीक है। उसी की वजह से अगर ऑक्सीजन आपको नहीं मिलती, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसी की वजह से क्या होगा, हाइपॉक्सिया होगा, यानी आपकी सेल्स और टिश्यूज को प्रॉपर तरीके से क्या होगा, वो ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसी की वजह से हाइपॉक्सिया या हाइपॉक्सिया होगा, ठीक है। हाइपोक्सीमिया भी हो सकती है कि अगर आपकी ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल कम है तो उसको हम हाइपोक्सीमिया कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन ये आपके पास बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्या है, एक गैस है जो कि आपकी बॉडी की जो सारी फंक्शन होती है वो उसी ही गैस पे, ऑक्सीजन की गैस के ऊपर वो डिपेंड करता है। स्लीप है, आपको प्रॉपर तरीके से स्लीप करनी चाहिए। अगर ये स्लीप आप नहीं करते तो उसी की वजह से स्लीप रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आपके पास आ सकती है, ठीक है ना। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर, तो ये क्या है कि आपको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन भी होना चाहिए कि एक्सट्रीम टेम्परेचर या क्या हो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर तो उसी की वजह से जो एक ऑर्गेनिज्म की सेल्स टिश्यूज होती है वो प्रॉपर तरीके से फिर सर्वाइव नहीं करते तो उसी की वजह से जो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड में ये भी एक नीड आती
आती है कि आप क्या करेंगे कि जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है तो उससे अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट भी करना है। एलिमिनेशन के जितने भी आपके पास एलिमिनेट होती है जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं तो फीसिस थ्रू यूरिन आपकी बॉडी से क्या होते हैं वो एलिमिनेट होती है। फिजिकल एक्टिविटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंक इन द फिजियोलॉजिकल नीड। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उसी की वजह से वो आपकी ऑक्सीजनेशन आपको प्रॉपर तरीके से आपको स्लीप भी आएंगे तो उसी की वजह से आपकी बॉडी वो क्या करेगा, वो जो आपकी मैकेनिज्म होती है आपकी इम्यूनिटी वो क्या करेगा, जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज आती है वो उससे भी आपको बचाता है। ठीक है ना। दीज नीड आर द मोस्ट बेसिक इन द हायरार्की ऑफ नीड, क्योंकि ये जितने भी ऊपर हमने डिस्कस की जितने भी एलिमेंट तो ये बेसिक ह्यूमन नीड की हायरार्की में सबसे बेसिक क्या है, नीड्स हैं, आर द मोस्ट एसेंशियल टू लाइफ एंड देयर फॉर हैव आर द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो ये क्या है, सबसे एसेंशियल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये फिजियोलॉजिकल नीड, तो उसी की वजह से इसको हाई प्रायोरिटी पे रखा है। सेकंड पे आते हैं स्टूडेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड comes next in the priority and involve both physical and emotional component। इसमें क्या है कि ये जो सेकंड आपके पास प्रायोरिटी पे आती है तो उसमें क्या है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आपकी जो फिजिकल और इमोशनल कंपोनेंट है वो आती हैं। फिजिकल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मीन्स बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम पोटेंशियल और एक्चुअल हार्म। तो ये क्या है कि सेफ्टी है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी कम्युनिटी में क्या है एक डिजीज़ आई है तो वो डिजीज़ को आपको चांसेस है कि वो आपको लग सकता है, आप थ्रेट पे है तो ये पोटेंशियल है, एक्चुअली ये कि वो आपको लग जाए। तो ये क्या है जो फिजिकल सेफ्टी है तो उसमें वो हार्म जो एक्चुअल हो और पोटेंशियल हो दोनों हो तो उससे क्या हो अपने आप को आपने प्रोटेक्ट करना है तो देन यू विल बी सेफ। ठीक है। अच्छा, द नर्स कैरी आउट अ वाइड वेराइटी ऑफ एक्टिविटी टू मीट पेशेंट फिजिकल सेफ्टी नीड्स सच एज द फॉलोइंग। इसमें ये है कि नर्स सबसे क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटी वो परफॉर्म करते हैं कि जो पेशेंट की फिजिकल सेफ्टी नीड होती है उसको वो क्या कर एक्वायर करे। इसमें सबसे पहले आती है कि यूजिंग प्रॉपर हैंड वॉशिंग एंड स्टेराइल टेक्निक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि ये क्या कर लेते हैं कि जितने भी नर्सेज होती है वो प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश कर लेते हैं और स्टीराइल टेक्निक यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल जो भी आप क्या करेंगे कि एक बंदे से दूसरे बंदे को आप क्या करेंगे जो इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है वो आप ट्रांसमिट नहीं करें। तो मेनली अगर हम क्या कर लेते हैं जितने भी आप हैंड वॉश करते हैं हैंड रब करते हैं आप स्टीराइल चीज़ों टेक्निक यूज़ करते हैं तो उसके मेनली एक रीज़न ये होता है कि जितने भी आपके पास कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है उसकी स्प्रेड आप क्या करें, कम करें। यूजिंग इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ प्रॉपरली कि क्या करें कि जितने भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती है वो प्रॉपर तरीके से यूज़ करती है क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की आपके पास ट्रॉमा आ सकती है। ठीक है ना। तो उसी की वजह से जितने भी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है लाइटिंग प्रॉपर तरीके से फैंस वगैरह इसका भी ख्याल रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर वगैरह है तो उसका भी आपने प्रॉपर तरीके से ख्याल रखना चाहिए। जितने भी मोनीटर है तो वो क्या है वो भी आप सर्किट जितने भी यूज़ हो रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट तो इसमें क्या है कि वो क्या करेंगे कि जितने भी नर्सेज होती हैं वो इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं तो उसी की वजह से पेशेंट क्या हो सेफ रहते हैं एंड सिक्योर रहते हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन नॉलेजेबली, अब ये इस तरह नहीं है कि फॉर एग्जांपल ये क्या है कि एक पेशेंट आपके पास आए हैं, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको और आप उसको क्या करें हार्ट की कोई मेडिसिन ले दे दे तो उसी की वजह से वो सेफ नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि जब भी आप मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके पास प्रॉपर तरीके से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना। यूजिंग स्किल व्हेन मूविंग एंड एम्बुलेटिंग पेशेंट, क्या है कि फॉर एग्जांपल आप क्या करेंगे कि आपके पास नर्स जो होती है उनके पास प्रॉपर तरीके से स्किल होने चाहिए कि जब भी वो पेशेंट को मूव करते हैं या उसको एम्बुलेट पेशेंट जो आपके पास होते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है कि इस इन पेशेंट को अगर आप प्रॉपर तरीके से क्या कर लेते हैं मूव कर लेते हैं तो वो क्या है आप उसको सही तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। इमोशनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंक्लूड द नीड टू बी फ्री फ्रॉम एंजाइटी एंड फेयर। ये अब क्या है वो सेफ्टी का, अब ये आपके पास इमोशनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या है कि इसमें ये है कि एक बंदे को एंजाइटी और फेयर, यानी एंजाइटी का मतलब ये होता है कि जो पास में आप अभी आप क्या करेंगे
आपके पास में आप कुछ किया है और आप पास्ट वरी करते हैं कि मैंने यार पास्ट में इस तरह किया था, तो ये आपके पास एंजाइटी है। डिप्रेशन क्या है कि ये आपके पास फ्यूचर वरी होता है कि फॉर एग्जांपल अभी अल्लाह ना करे कि इस तरह हो गया, किसी को बंदे को कोई डिजीज़ हो गया और वो फ्यूचर में ये सोचता है कि अगर ये डिजीज़ है मुझे तो उसी की वजह से मैं डिसेबल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, तो ये क्या है कि फ्यूचर वरी है। तो फ्यूचर वरी इज कॉल्ड डिप्रेशन, while the past worry is called anxiety। और फिर किसी चीज़ से डर रहा हो, तो ये क्या है कि इन दो चीज़ों से अगर आप फ्री है तो आप क्या है, इमोशनली सेफ है और सिक्योर है। Nurse can help meet such need by encouraging spiritual practices that are source of strength and support, by allowing as much independent decision making and control as possible, and by careful explanation, unfamiliar procedure and treatment। तो ये क्या है कि ये जितने भी नीड्स होती हैं तो ये इसमें मेनली आपके पास स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आती है कि ये हम ज़्यादातर क्या करें कि जितने भी आईसीयू की पेशेंट होती है, अगर हम खुद की केपीके की बात कर लें तो वो क्या कर लेते हैं, आईसीयू में सूरह रहमान की वो जिक्र कर लेते हैं। तो ये क्या है कि स्पिरिचुअली क्या होता है, उसी की वजह से भी आपकी जो एनजाइटी होती है या आपकी जो डिप्रेशन होती है, आपकी फेयर होती है, तो उसी की वजह से वो क्या हो जाती है, आपसे ख़त्म हो सकती है, ठीक है ना। और बस आपके पास डिसीजन इस तरह होती है कि इसकी वजह से क्या होते हैं कि जो आपके पास पेशेंट होते हैं वो अनफेमिलियर होते हैं, तो जो आप प्रोसीजर करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्रॉपर तरीके से उसको पेशेंट को एक्सप्लेन करने होते हैं। जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसी की वजह से जो पेशेंट की एंजाइटी और डिप्रेशन और फिर ये सारी की सारी मेंटल जो डिसेबिलिटी है वो उसी की वजह से क्या होती है, वो दूर हो जाती है। थर्ड नंबर पे आती है कि लव एंड अफेक्शन, कि लव एंड बिलोंगिंग इंक्लूड द अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, लव एंड अफेक्शन, लव एंड बिलोंगिंग दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, अफेक्शन और बिलोंगिंग दोनों एक ही चीज़ें हैं। लव एंड बिलोंगिंग इंक्लूड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर इन बोथ गिविंग एंड रिसीविंग लव and the feeling of belonging to families, friends, our neighborhood and community। लव एंड बिलोंगिंग में बेसिकली क्या है कि ये क्या है कि इसमें दो ही जो बंदे हैं तो वो क्या कर लेते हैं, एक गिवर होता है दूसरा रिसीवर होता है। तो ये आपके पास एक एक्टिव प्रोसेस इस तरह भी होना चाहिए कि ये एक डायनेमिक प्रोसेस भी होना चाहिए कि एक बंदे से की तरफ से सारी चीज़ें नहीं हो सकती, वो चेंज होने चाहिए, ठीक है ना। तो उसी की वजह से जो आपकी रिलेशन होती है वो आपकी फैमिली के साथ ही हो या फ्रेंड के साथ हो या आपकी नाइबर्स के साथ हो या कोई भी कम्युनिटी हो, तो उसी की वजह से वो फिर क्या हो जाती है, फिर प्रॉपर तरीके से होती है। कि क्या है कि ज़्यादातर लोग फिर इस तरह कहते हैं कि अगर ये लव एंड बिलोंगिंग या लव एंड अफेक्शन जो स्टेज है ये नहीं मिलती तो उसी की वजह से आप क्या हो जाते हैं, एंटी सोशल पर हो जाते हैं। फिर इस तरह की एक्टिविटी आप करते हैं कि वो सोसाइटी के रिलेटेड ना हो। ज़्यादातर अगर किसी लोगों को लव प्रॉपर तरीके से अफेक्शनेट नहीं मिलती तो उसी की वजह से क्या होता है, वो फिर इस तरह की डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड पे अभी देख ले कि पीपल हु बिलीव दैट देयर लव एंड बिलोंगिंग नीड्स आर अनमेट ऑफन फील लोनली एंड आइसोलेटेड। ये तो हमने भी डिस्कस की कि ये क्या है कि लोगों का ये मानना होता है कि अगर उसको लव एंड बिलोंगिंग नहीं मिलती प्रॉपर तरीके से तो क्या होगा कि उसी की वजह से फिर वो क्या होगा, उदास होगा और अकेला ही रहेगा, ठीक है ना। आइसोलेटेड का मतलब है कि व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम द कम्युनिटी पीपल, तो ये आपके पास आइसोलेशन में आती है, ठीक है। बंदा आइसोलेट किसी कोने में बैठ जाता है, लोगों से दूर हो जाता है, तो ये आइसोलेटेड में आ जाती है, ठीक है। सम नर्सिंग इंटरवेंशन टू हेल्प टू मीट दिस नीड आर एज फॉलो। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को हम किस तरह करेंगे, नर्सिंग जो आपकी इंटरवेंशंस आती हैं कि जो आपने प्लानिंग की अभी आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या इंटरवेंशन अभी आप कर रहे हैं, तो आप अभी किस तरह करेंगे, इन सारी प्रॉब्लम्स को आप किस तरह दूर करेंगे। तो सबसे पहले है कि इंक्लूड फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द केयर ऑफ पेशेंट, कि ये क्या है कि मेनली इसमें दो ही बंदे आपके साथ कम से कम इन्वॉल्व होने चाहिए। तो अगर पेशेंट के जितने भी रिलेटिव्स हुए, चाहे वो फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर्स है, तो आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा कम्युनिकेट करेंगे कि इन के साथ आप क्या करें, थोड़ा सा उनके साथ आप प्यार और मोहब्बत से पेश आए, उनके साथ थोड़ा कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से करेंगे, तो उसी की वजह से जो उसकी लव एंड अफेक्शनेट रिलेशनशिप होती है वो इम्प्रूव हो सकती हैं। रेफरिंग पेशेंट टू स्पेसिफिक सपोर्ट ग्रुप सच एज कैंसर सपोर्ट ग्रुप, कि ये क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है कि उसको एंड स्टेज ऑफ कैंसर है, तो ये क्या है, उसको खुद भी पता कि मैं मर रहा हूँ, तो थोड़ा सा उसको सपोर्ट चाहिए होती है, जो कि हम फिर क्या करेंगे कि जो कैंसर सपोर्ट ग्रुप होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, उसके हवाले कर लेते हैं, ताकि उसकी प्रॉपर तरीके से वो थेरापी करे और उसकी जो मेंटल डिसेबिलिटी है वो थोड़ा सा वो क्या करे, फ्री फ्रॉम द वो क्या है कि एंजाइटी और डिप्रेशन से होनी चाहिए।
अच्छा, फोर्थ पे आपके पास आती है सेल्फ एस्टीम नीड। सो सेल्फ एस्टीम नीड इंक्लूड द नीड फॉर अ पर्सन to feel good about himself or herself, to feel pride and a sense of accomplishment, and the belief that others also respect and appreciate those accomplishment. सेल्फ एस्टीम नीड सिंपल इसका मतलब ये है कि एक इज्जत इंसान की होनी चाहिए। तो इस स्लाइड में ये कहते हैं कि ये जो सेल्फ एस्टीम नीड होती है, ये एक बंदे का वो अपने ऊपर एक गुड सोच, अपनी गुड फीलिंग होती है, ठीक है ना। कौन सा फीलिंग कि फॉर एग्जांपल वो उसने कोई टेस्ट टॉप कर दिया और उसको टीचर ने क्या पैसे वगैरह दे दिया, तो ये क्या है कि वो खुद पे प्राइड हासिल करे। लेकिन उसमें ये बात भी ज़रूरी है कि जितने भी लोग हैं उसकी क्लासमेट है, तो उसको भी इन बंदे के ऊपर क्या है, फ़ख्र होने चाहिए। तो ये सेल्फ इस्टीम में आती है, तभी सेल्फ इस्टीम बनेगी, ठीक है। इंसान अपने आप को जो भी कहे ये डजेंट मैटर, बट दूसरा बंदा उसको किस तरह परसीव कर लेता है, इट इज़ आल्सो इफेक्ट ऑन द पर्सन, ठीक है। पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम फैसिलिटेट द इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। बहुत अच्छी बात यह है कि सेल्फ एस्टीम नीड में अगर कोई भी बंदा, उसको प्राइड आप दे रहे हैं, उसको कोई अचीवमेंट उसने कंप्लीशमेंट किया, तो अगर आप क्या है उसको प्रॉपर तरीके से हौसला देते हैं, आपको विशेस उनको देते हैं, बेस्ट ऑफ लक उनको कहते हैं, तो उसी की वजह से जो उसकी कॉन्फिडेंस लेवल होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, और उसी की वजह से वो फिर इंडिपेंडेंट होता है, फिर वो लोग के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मेन फैक्टर अफेक्ट सेल्फ एस्टीम, बहुत सारे इस तरह की फैक्टर होते हैं, तो ये क्या है कि उसी की वजह से क्या हो जाती है कि वो आपकी सेल्फ एस्टीम के ऊपर अफेक्ट करती है। व्हेन अ पर्सन रोल चेंज थ्रू अ जॉब चेंज और थ्रू द डेथ ऑफ अ स्पाउस, क्या है कि एक बंदे की क्या है अपना रोल चेंज हो जाता है, यानी एक फॉर एग्जांपल उसकी जॉब चेंज हो जाता है, कि फॉर एग्जांपल वो क्या था, सीनियर नर्सिंग इंस्ट्रक्टर था, वो अभी जूनियर नर्सिंग इंस्ट्रक्टर, या उसकी जॉब कहीं और हो गया, तो उसी की वजह से फिर वो अपने आप को सेल्फ सिक्योर नहीं वो नहीं करते, ठीक है। उसकी वजह से उसको प्रॉपर तरीके से वो इज्जत पर नहीं मिलती, क्योंकि वक्त गुजारने के साथ साथ लोग आप अंडरस्टैंड करते हैं और लोग आपको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो उसी की वजह से क्या हो जाता है, आपको इज्जत और प्रॉपर तरीके से वो आप सेल्फ इस्टीम आपको मिल सकती है। या एंड द डेथ ऑफ स्पाउस, जो आपकी मियाँ बीवी होती है, तो इस क्या होता है, वो बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप होती है दुनिया में, ठीक है। माँ बाप और इस तरह की आपकी वाइफ, ये आपके पास सबसे अच्छे रिश्ते होते हैं, तो उसी की वजह से क्या हो जाते हैं, बंदा सेल्फ इस्टीम के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। सेल्फ इस्टीम कैन बी सीरियसली अल्टर बिकॉज द पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप हैव आल्सो चेंज। इसमें ये क्या है कि जो सेल्फ एस्टीम है ये क्या हो जाती है, इसमें अल्ट्रेशन आती है, इसमें चेंजेस आती है। क्यों आती है, क्योंकि एक बंदे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिलेशनशिप किसी बंदे के साथ होती है, तो वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, इसी की वजह से। अदर फैक्टर्स इंक्लूड अ चेंज इन बॉडी इमेज सच एज द लॉस ऑफ बॉडी पार्ट्स और एन इंजरी। किसी बंदे के साथ ट्रामा हो गया, तो ट्रामा से उसकी बॉडी को इंजरी लगी, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी पार्ट्स है उसने लॉस किया, तो उसी की वजह से वो क्या होगा, फिर वो सेल्फ इस्टीम का वो प्रॉपर तरीके से फिर उसको नहीं मिलती। अच्छा, नर्स कैन हेल्प टू मीट पेशेंट ऑफ सेल्फ इस्टीम। तो इसमें क्या है कि जो एक नर्स है, तो वो क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल वो अगर सेल्फ इस्टीम की अगर हम बात कर लेते हैं, तो उसमें नर्स की जो कौन कौन से इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले क्या है कि रिस्पेक्टिंग देयर वैल्यूज़ एंड बिलीफ। क्या है कि एक बंदे को अगर आप सेल्फ इस्टीम इज्जत देते हो, तो सबसे पहले आपने रेस्पेक्ट करना है उनकी जो वैल्यूज़ होती है, उनकी जो बिलीव्स होती हैं, ठीक है ना। वो किसको वैल्यूएबल बनाते हैं, किसी चीज़ को आप वैल्यू देते हैं, तो ये आपके पास वैल्यूज़ है कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ आपको बहुत पसंद है, तो वो आप खुद उसको क्या कर देते हैं, वैल्यू देते हैं। लेकिन बिलीव का मतलब ये है कि ये आपके पास वो नोटेशन होती है, देख आर टेकन टू बी ट्रू। ये अच्छा, वो तो एजम्पशन है आपके पास। एजम्पशन आपके वैल्यू क्या है, वैल्यू एक्सप्लेन किया। एजम्पशन क्या है कि वो नोटेशन होती है जो कि क्या हो जाती है, देख देट आर टेकन टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ, यानी आपके साथ कोई प्रूफ नहीं होती लेकिन फिर भी वो सच होते। कि जिस तरह हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ग्लास ऑफ वाटर है, वो आप दूसरे बंदे के साथ शेयर कर लेते, तो उसी की वजह से वो भाईचारा क्या हो जाती है, स्प्रेड होती है। तो ये क्या है, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये आपके पास क्या है, एजम्पशन है। बिलीफ क्या होती है कि आपकी यकीन होती है कि फॉर एग्जांपल आप हम इस तरह कहते हैं कि अल्लाह इज़ द मोस्ट मर्सीफुल, ठीक है। या
हमारा खुदा कौन है? अल्लाह है, ठीक है ना। तो ये क्या है? आपकी बिलीफ होती है। तो कोई भी बंदे की जो वैल्यूज़ बिलीफ होती है, तो अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो उसको खुद ही एक इज्जत मिलती है, ठीक है। इनकरेजिंग पेशेंट टू सेट अटेंटेबल गोल, जो भी पैशन होते हैं, ये क्या है कि उसकी जितने भी गोल होती है, आप खुद भी या उसकी जो गोल है तो उसको आप इस तरह कह सकते हैं कि ये गोल आप क्या कर लेते, अचीव कर सकते हैं। आप उसको इनकरेज, आप उसको हौसला देते हैं, ठीक है। एंड फैसिलिटेटिंग सपोर्ट फ्रॉम फैमिली आर सिग्निफिकेंट अदर, और आप क्या कर लेते हैं, उसको फैसिलिटेट कर लेते हैं, ठीक है। वो फैसिलिटेशन आप खुद देते हैं, उसकी फैमिली मेम्बर्स होती है या और जितने भी उसकी खूनी रिश्ते होती है उससे उनको प्रॉपर तरीके से मिलते हैं। दिस एक्शन प्रोमोट अ सेंस ऑफ वर्थ एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो फिर क्या होते हैं कि एक बंदे के ऊपर क्या हो जाती है, एक यकीन खुद पे बन जाती है और अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है एट द एंड। अच्छा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इंक्लूड द नीड फॉर इंडिविजुअल टू रीच देयर फुल पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ देयर यूनिक कैपेबिलिटी। ये क्या है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में बंदा बिल्कुल टॉप पे चला जाता है और उसमें इस तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसमें इतनी ही आपके पास करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, उसमें इतनी ही एबिलिटीज़ होना चाहिए कि वो क्या हो, दूसरे बंदे से बिल्कुल भी यूनिक हो। तो वो क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में वो आ जाती है, स्टेज में आती है कि मास्लो लेस द फॉलोइंग क्वालिटी दैट इंडिकेट अचीवमेंट ऑफ वन पोटेंशियल। तो ये क्या है कि बंदे को फिर पता चल जाती है कुछ ये क्वालिटीज़ होने चाहिए इंसान में, तो फिर क्या है कि उससे पता चल जाती है कि ही और शी इज इन द स्टेट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ एंड अदर एज दे, तो आप लोगों को भी क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं कि ये किस तरह है, और ठीक है, और अपने आप को भी आप एक्सेप्ट कर ले। फोकस ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रॉब्लम आउटसाइड ऑन सेल्फ, तो क्या है, जो प्रॉब्लम होती है तो उस पे क्या कर लेते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करेंगे, सही है। खुद में आप वो नहीं रखते, खुद में आप वो अपने ईगोज नहीं रखते कि इस प्रॉब्लम को मैं अपनी फ़ायदे के लिए सॉल्व करूँ, तो अच्छी बात है। नहीं, एबिलिटी टू बी ऑब्जेक्टिव, लोगों के साथ आपने वो होना है। सब्जेक्टिव में हम डिस्कस करते हैं कि जो नीड होती है वो आपकी रिलेटेड हो, तो सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों के बारे में फिर भी क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा वो हेल्प उनको प्रोवाइड कर लेते हैं, उनके बारे में अच्छे अच्छे सोचते हैं, उनको बहुत सारे इस तरह की चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको आप क्या कर लेते हैं, उसको देते हैं। रिस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल, जितने भी लोग होते हैं, ठीक है ना, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में वो चाचा से लेकर जो आपकी सीईओ होती है, तो जो सीईओ की आप इस तरह रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप छोटे जो क्या है चाचा वगैरह होते हैं उनको भी आप सेम